राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच उपस्थित एक किला जिसके मेन गेट पर चेतावनी लिखी है कि यहाँ पर सूर्योदय के बाद ठहरना सख्त मना है। और ये चेतावनी किसी डरे हुए गांव वाले या किसी चौकीदार ने नहीं लिखा, ये खुद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद ये बोर्ड लगाया है। लेकिन एक रात ये तीन दोस्त इस चेतावनी को इसको इग्नोर करते हैं और उस किले में ठहरने जाते हैं। वो गार्ड्स की नज़रों से बचकर अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि उनकी टॉर्च भी ज़्यादा दूर तक की नहीं जा रही थी। थोड़ी सी दूर तक की उनकी टॉर्च जा रही थी, बाकी वहाँ पर सन्नाटा और सिर्फ अंधेरा था। फिर एकदम से अचानक से एक धमाका होता है। वहाँ पर एक व्यक्ति, उन तीनों में से एक कुएं टाइप गड्ढे में गिर जाता है और बहुत तेज उसके चोट लग जाती है। उसके दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और उसको धीरे धीरे करके रस्सी से पकड़ के ऊपर की ओर निकालते हैं। उसके दोस्त को काफ़ी चोट आई हुई होती है, तो वो दोनों लोग उसको उठाकर अपनी गाड़ी में बैठालते हैं और फटाफट वहाँ से निकलते हैं और कहते हैं इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो फटाफट अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करते हैं और वो लोग जैसे ही उस किले से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा आगे जाते ही उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन तीनों व्यक्तियों की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इस किले में कोई भी ठहरता है तो वो उनके श्राप को तोड़ता है, और जो भी इस श्राप को तोड़ेगा या थोड़ा सा भी 1 घंटा भी यहाँ पर ठहरेगा और भागने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। और उन तीनों लड़कों ने यही किया। वहाँ पे जाकर उनकी चेतावनी को भंग कर दिया और वो वहाँ पे गिरा और उसको उठा के गाड़ी से ले गए और उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया और उन तीनों की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मानना ये है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। उस किले में जाके उन तीनों ने वहाँ की शांति को भंग किया, तो उस किले ने इसकी कीमत उन तीनों की मौत से वसूल की। वो तीनों मारे गए और सभी गांव वालों को यही लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये मौत है। तो ये कहानी है भानगढ़ की। आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा। उस भानगढ़ में जब भी आप कभी भी जाएंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी छत नहीं है, वहाँ पर कोई लिंटर नहीं पड़ा है, कहीं छत नहीं है, सिर्फ दीवारें दीवारें। आपको पूरे गांव में सिर्फ दीवारें दिखेंगी, वहाँ छत नहीं दिखेंगी। वहाँ पर कई श्रापों से वो बंधा हुआ है। वहाँ पर इतने सारे लोगों ने श्राप दिए हैं कि वहाँ पर वो इतना ज़्यादा हॉन्टेड हो गया है कि वहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यहाँ पर सूर्योदय के बाद ठहरना सख्त मना है। तो ये बात है 1553 की, जब वहाँ पर राजा महाराजाओं का महल हुआ करता था। राजा महाराजाओं के महल होने से पहले, जब उनका वो महल बना नहीं था, तो वहाँ पर एक साधु रहते थे। तो राजा महाराजाओं ने उस साधु के पास जाके कहा कि हम यहाँ पर अपना एक महल बनाएंगे। तो साधु ने उनको एक शर्त पर वहाँ पर महल बनाने को कहा। उस साधु ने उन महाराज से कहा कि यहाँ पर कोई भी बड़ी इमारत ना बनाए। अगर यहाँ पर किसी की बड़ी इमारत बनी और उसकी छाँव मेरे घर तक की आई और मेरा घर छाँव में थोड़ा सा भी आया तो ये गांव तबाह हो जाएगा। तो उस राजा ने उसकी बात को, उन साधु की बात को मान लिया और वहाँ पर नॉर्मल से घर और ज़्यादा बड़ी इमारत नहीं बनाई, इतनी बड़ी इमारत बनाई कि उनके घर तक की उस इमारत की छाँव ना जाए। लेकिन उसके पुत्र ने इस बात को नज़रअंदाज करा और वहाँ पर एक 7, 8, 9 फीट की, उससे भी ज़्यादा फीट की एक इमारत बनाई और उसकी छाँव उस साधु के घर तक गई। तो उस साधु की बात सच हो गई। तो वहाँ पर इतने युद्ध हुए कि वो गांव पूरा तबाह हो गया और वहाँ पर एक दूसरा श्राप भी लगा था। उस गांव में 2 श्राप थे, एक तो उस साधु का, दूसरा वहाँ की एक महारानी भी थी, राजकुमारी। तो वहाँ पर एक तांत्रिक रहता था, तो वो उस राजकुमारी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। तो उस राजकुमारी को पाने के लिए उन्होंने, उस तांत्रिक ने बहुत ही ज़्यादा टोटके किए, बहुत ही गलत चीज़ें करी। तो उस राजकुमारी ने उसको, उस पूरे गांव को, उस पूरे भानगढ़ किले को श्राप दे दिया कि अगर मैं मरी तो जैसे ही मेरी मृत्यु के बाद यहाँ पर कोई भी पुनर्जन्म नहीं लेगा और यहाँ पर सभी की आत्माएं भटकेंगी
और कोई भी यहाँ खुश नहीं रहेगा और जो भी यहाँ पर ठहरेगा उसकी मौत हो जाएगी। तो ये बात आने वाले टाइम में एक युद्ध हुआ तो वहाँ पर उस राजकुमारी की उस युद्ध में वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और ये श्राप भी उस गांव को लग गया। उस भानगढ़ में उस किले पे दो श्राप थे। पहला उस साधु को, उस भानगढ़ किले में जो भी रहने जाता है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ के गांव वाले और सभी लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन दिखता कोई नहीं है। जब भी वहाँ पर आप जाएंगे तो गांव वाले से जब भी आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि वहाँ से कोई आवाज़ आती है और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है। तो उस भानगढ़ किले में इतनी आत्माएं भटकती हैं, उस पूरे गांव की आत्माएं, क्योंकि वहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग रहते थे। तो उस भानगढ़ किले में इतने सारे लोगों की आत्माएं हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्हीं सब की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें उन गांव वालों को आती है और तभी उस सरकार ने वहाँ पर उनके गेट के पास, उस किले के गेट के पास वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर सूर्योदय के बाद जाना सख्त मना है। कुछ ने जाने की ट्राई करी, वो भी नहीं रहे, और कुछ ने जाकर आने की ट्राई करी, वो भी नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर जो भी जाता है या आता है तो वहाँ की शांति भंग कर देता है और वो श्राप सच हो जाता है। और आज भी ये मानना है कि कोई भी वहाँ पर आज भी जाता है तो आज भी वही होता है जो काफ़ी सालों पहले होता था, सिर्फ मृत्यु। ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ, काफ़ी सारी रियल स्टोरियाँ उस भानगढ़ पे है। उस भानगढ़ पे बहुत सारे श्राप और बहुत सारे उसकी अजीबोगरीब कहानियाँ जो आज तक किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उन्हीं गांव वालों को पता है जो वहाँ पर रहते हैं। और ऐसी मिस्ट्री, ऐसे राज तो किसी को नहीं पता। जो भी वहाँ जाएगा वो नहीं बचेगा, बस वहाँ पर उन लोगों को इतना ही पता है। तो आप राजस्थान के भानगढ़ जाने का ज़रूर ट्राई करें, लेकिन उस किले में ठहरने का ट्राई बिल्कुल भी ना करें। और वहाँ पर काफ़ी सारे राज दबे हुए हैं, वो तो उन गांव वालों को ही पता होगा कि उस गांव में, उस गांव के राज क्या हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो या थोड़ी सी भी मिस्टीरियस लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।